हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी एस के CFM के बारे में। पेपर नंबर 4 के ऊपर ABC एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। किस तरीके से हर चैप्टर की आपको वेटेज रहती है, आपको दिसंबर 24 में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ सकता है, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। एंड तक सुनिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है। आप बहुत ही जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में लेक्चर को, चैप्टर को, वीडियो को बीच में ही छोड़ जाते हैं। कंप्लीट तक देखिएगा, ठीक है, तभी मज़ा आने वाला है, आपको यूजफुल होने वाला है। मेरा नाम है बच्चों सी संदीप हुड्डा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं सिर्फ 2499 में। जी हाँ, 2499 में दिसंबर 24 की वैलिडिटी के लिए आपको क्लासेस अवेलेबल हैं CFM की। अगर आप कंप्लीट ग्रुप बाय करना चाहते हैं, ग्रुप 1, तो आपको सिर्फ 6999 में आपको कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल हो रहा है दिसंबर 24 की वैलिडिटी के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर के साथ, कंपैरिजन मत कीजिए प्राइस का, ठीक है। बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही जबरदस्त नोट्स के साथ, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, दो सेक्शन है हमारे, कॉर्पोरेट और FM। कॉर्पोरेट 60 मार्क्स का, FM 40 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज किस तरीके से। कंसोलिडेशन का आपको पहला, सबसे पहले बात करें कि जो इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं, कंसोलिडेशन हमेशा ही आता है, आपको पता ही है। और आप भी 101% गारंटी है, आएगा ही आएगा। कंसोलिडेशन आपको 7 से 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। इस बार भी शेयर कैपिटल पिछली बार नहीं आया था, छोटा आया था। इस बार आपको मान के चलिए 7 से लेकर 10 नंबर तक आपको एग्जाम में आ सकता है पक्का। कैश फ्लो और रेशो पक्का दोनों क्वेश्चन आएंगे। तकरीबन मान के चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 नंबर तक के जा सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑल टाइम आप लिख के ले लीजिए, हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन चैप्टर जो हैं इंस्टीट्यूट के हमेशा रडार पे रहते हैं, फेवरेट होते हैं, ठीक है। पहला कैश फ्लो, दूसरा रेशो, तीसरा कैश फ्लो, रेशो, तीसरा आपका कंसोलिडेशन, चौथा मार्जिनल कॉस्टिंग, पांचवा वर्किंग कैपिटल। ये 5 चैप्टर हमेशा हमेशा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के सिलेबस, अकाउंट्स के सिलेबस का पार्ट रहे हैं। कभी भी बाहर नहीं किए गए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रखे गए हों, जरूर होते हैं। तो 101% गारंटी होती है और एग्ज़ाम में आते भी हैं 101%, हर बार आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको कैश फ्लो में आपको पता है, सिंपल आपको इनडायरेक्ट मेथड से आपको आने वाला है। कैश फ्लो में आपको ज़्यादा चांस, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बैलेंस शीट वाला आएगा, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको 4 रेशो पूछ लेंगे, 5 रेशोज पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर राइटिंग में आपको, अंडर राइटिंग में 5 नंबर का आपको, अगर 3 नंबर का आया तो सिंपल, सिंपल अंडर राइटिंग का। अगर 5 नंबर का आएगा तो मैक्सिमम चांस होते हैं फर्म अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आने के। बोनस एंड राइट शेयर में, बोनस शेयर के ऊपर क्वेश्चन आपको आएगा जर्नल एंट्रीज का। डिबेंचर में आपको 5 नंबर के आने के चांस होते हैं, ठीक है। और बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आपको एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। बायबैक या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जर्नल एंट्रीज आ सकता है। अगर इससे बड़ा आया तो बैलेंस शीट वाला जरूर होगा, अदरवाइज सिंपल जर्नल एंट्रीज 5 नंबर में आपको आएगा। और ईसॉप में चांसेस कम होते हैं, ये आपको 0 से 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको जो ज़्यादा रडार पे चैप्टर रखने हैं, कंसोलिडेशन, शेयर कैपिटल, कैश फ्लो, रेशो, ये 4 तो पक्के ही हैं। इसमें से मान के चलिए इन चारों में से आपको तकरीबन तकरीबन, अगर आप ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पकड़ के चैप्टर रखते हैं, तो आपको, आपके मान के चलिए 60 में से 30 से 35 नंबर का पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा, मिनिमम 30 से 35 नंबर का। कंसोलिडेशन में आपको गिनती की 4 या 5 एडजस्टमेंट्स में से ही क्वेश्चन आ जाता है। जो रिजर्व एंड सरप्लस की अपना जो टाइम एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट होती है वो, प्लस आपको डिविडेंड एडजस्टमेंट, प्लस बोनस शेयर, प्लस एसेट रिवैल्यूएशन, इनमें से ही आपको मैक्सिमम मैक्सिमम
क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस चैप्टर का लेवल बहुत ही हाई है और हमारे को एग्जीक्यूटिव लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं आता ज़बरदस्त। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल लेवल का करिए, बड़े मज़े से आपको एग्ज़ाम में कवर हो जाएगा। उसके बाद एफएम के ऊपर आते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल टाइम फेवरेट वर्किंग कैपिटल। आपको इस बार दिसंबर 23 में लॉन्ग आया था, इस बार भी लॉन्ग आएगा। इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं कि वर्किंग कैपिटल का ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो घबरा डराने वाला होता है 20 नंबर वाला, उसमें आपको पूरा 20 नंबर का नहीं मिलेगा, इस बार 10 से 15 नंबर का जरूर मिलेगा। लीवरेज 5 नंबर का आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस बार 10 का नहीं 5 का आएगा। डिविडेंड पॉलिसी हमेशा 5 का ही रहेगा। कैपिटल बजटिंग, आपको इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, अगर कैपिटल बजटिंग लॉन्ग नहीं आया तो शॉर्ट आपको 2 आने वाले हैं इस बार। कैपिटल स्ट्रक्चर मार्जिनल कॉस्टिंग पक्का आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शनल है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आपको बैलेंस शीट वाला इस बार नहीं आएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग में आपको लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार अच्छे से करके जाइएगा, और अच्छे से और लास्ट में करिएगा, क्योंकि इसमें आपको लेंथी, अगर पहला क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन वाला आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे बाकी जो है अच्छे तरीके से करके जाइएगा, जिसमें आपको मान के चलिए अगर कैपिटल बजटिंग का कुछ टेक्निकल आ भी जाता है तो एटलीस्ट बाकी आपके 25-30 में से 25-30 फुल बाय फुल हो। और इजी ही आता है एफएम में, मान के चलिए एफएम में बाकी पेपर बहुत ही सिंपल आता है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाइएगा वर्किंग कैपिटल और खास करके कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके जाएंगे। तो अगर आप मान के चलिए डिविडेंड पॉलिसी में तो सिंपल क्वेश्चन ही आता है आपको, है ना, गॉर्डन या वोल्टर मॉडल में से ज़्यादातर, या एमएम का। ठीक है, तीनों के सिंपल सिंपल हैं एक्चुअली में। लीवरेज में आपको, ठीक है, आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आया तो सिंपल लीवरेज पूछ ली जाएंगी, अदरवाइज आपको, है ना, प्रॉफिट इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, ईबीआईटी कितना इंक्रीज हुआ, तो ईबीटी कितना इंक्रीज में चेंज क्या आएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो सिंपल आपको सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पेपर बन सकता है December 24 में। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाई करने के लिए विजिट कीजिए kissettutorial.com। थैंक